लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस की कलह एक बार फिर चौराहे पर आ गई है। पार्टी के बड़े नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। आमने सामने टकराव वाली स्थिति है। एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। दिल्ली जाने तक की नसीहत दी जा रही है। सियासी तौर पर कांग्रेस के भीतर झगड़ा अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी कांग्रेस 2014 और 2019 वाली स्थिति से बाहर निकल पाएगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पार्टी की अंदरूनी लड़ाई के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता अब कैसे इसका सामना करेंगे, ये बड़ा सवाल है। प्रीतम सिंह जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वो साफ कह रहे हैं कि करण महरा ने जब संगठन बनाया या जिला अध्यक्ष नियुक्त किए और दूसरे लोगों की नियुक्ति की तो उनसे पूछा नहीं गया, और अब जब चुनाव का वक्त आ रहा है तो प्रीतम को बड़ा नेता कहा जा रहा है। वो कोई बड़े नेता नहीं है और वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। प्रीतम सिंह सीधे सीधे करण महरा को निशाने पर ले रहे हैं, तो करण महरा भी अब इस मामले में बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे। वो कह रहे हैं कि अगर किसी तरीके की दिक्कत बड़े नेताओं को है तो उन्हें दिल्ली जाना चाहिए, वहां संगठन महासचिव से बात करनी चाहिए, कुमारी शैलजा से बात करनी चाहिए, दूसरे बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए। तो ये एक दिलचस्प लड़ाई है कांग्रेस के भीतर। एक दूसरे पर हमलावर है पार्टी के बड़े नेता, और सबसे विकट स्थिति यह है कि जब उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया चल रही है तब यह कहा जा रहा है कि बड़े नेता जो सीनियर नेता हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, तो प्रीतम सिंह इससे कन्नी काट रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। वही सबसे पहले नेता हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के जिन्होंने कह दिया था कि वो लोकसभा चुनाव किसी कीमत पर नहीं लड़ेंगे, और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं कि अगर टॉप लीडरशिप मैदान में उतरी तो बीजेपी से मुकाबला किया भी जा सकता है और संभवतः जीता भी जा सकता है। लेकिन प्रीतम सिंह इससे इनकार कर रहे हैं, और यही टकराव की स्थिति अब पीसीसी चीफ और पूर्व पीसीसी चीफ के बीच है। दोनों एक दूसरे पर खुलकर बयान दे रहे हैं। करण महरा कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह से पूछकर ही ये संगठन बनाने की कोशिश हुई। प्रीतम सिंह से कई बार पूछा गया, उन्होंने जब नाम नहीं दिए संगठन में नियुक्तियों के लिए तब उनके नजदीकी लोगों को, उनके करीबी नेताओं को ही पद दिया गया। उन्होंने जो कांग्रेस छोड़कर जा चुकी है लक्ष्मी अग्रवाल बीजेपी में, उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह ही उन्हें कांग्रेस में लाए थे, इसीलिए उन्हें संगठन में जिला का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अब स्थितियां ये हैं कि पार्टी के भीतर तकरार छिड़ी है, नेता कार्यकर्ता छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा इसे लेकर धुकधुकी हो रही है। हर कोई हार के डर से घबरा रहा है या पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर घबरा रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन कई बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि करण महरा ये जरूर कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं अगर पार्टी आलाकमान कहेगा। लेकिन सवाल यह है कि जिन सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश हो रही है और जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश हो रही है और बड़े नेताओं से कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़िए, अगर वो इनकार कर रहे हैं तो शायद ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट है। और कांग्रेस इस स्थिति से बाहर कैसे निकलेगी, यही चुनौती है। और इस चुनौती के बीच जब लड़ाई आपस में हो रही है, बड़े नेता जब खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, तब स्थितियां और विकट हो जाती हैं। हरीश रावत के भी मन में क्या चल रहा है ये भी अभी किसी को समझ नहीं आया। लेकिन सियासी तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस एक ऐसे दोराहे पर है जहां घमासान छिड़ा है और इसका समाधान निकल नहीं रहा।